Hello friends, how are you all? I hope you all are study very well at your home. Okay? Before go to the next topic, let us revise all the methods of derivative from 5.2 to 5.6. How to solve questions of derivative? अगर आपके सामने डेरिवेटिव का कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको कहाँ से सोचने का स्टार्ट करना है उसकी हम बात करते हैं. फर्स्ट, डिसाइड रिलेशन. Is it addition? Is it subtraction? Is it product? Is it division? Or is it constant into any function? अगर f और g दोनों x के फंक्शन हो और उनका एडिशन हो तो पहले f का डेरिवेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू x और उसके बाद प्लस और उसके बाद g का डेरिवेटिव. अगर दोनों माइनस में है तो पहले f का डेरिवेटिव फिर माइनस फिर g का डेरिवेटिव. लेकिन if there is f into g, there will be product rule which say f as it is derivative of g plus g as it is derivative of f. Okay, if f by g it means division, then there will be division rule which say denominator as it is derivative of numerator minus numerator as it is derivative of denominator upon denominator whole square. If I have k into f, it means one constant into term of any x. I mean, for example, 5x, 5 sin x, then k constant डेरिवेटिव होगा सिर्फ f का. ओके, अगर आपके सामने क्वेश्चन है तो पहले आपको एक रिलेशन डिसाइड करना है. उसके बाद डेरिवेटिव के वक्त क्या वो डायरेक्ट फॉर्मूला है, इट मीन्स के वेरिएबल x ही हो तो आपके पास उसका डायरेक्ट आंसर होगा. फॉर एग्जांपल sin x का डेरिवेटिव होगा cos x, cos इनवर्स x का -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, tan x sec स्क्वायर x, e रेज़ टू x का डेरिवेटिव e रेज़ टू x और log x का डेरिवेटिव 1/x. अगर एंगल x आपके सामने आता है तो उसका आपके पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से आंसर आ जाएगा. लेकिन अगर एंगल x नहीं है, x के सिवाय कुछ है, फॉर एग्जांपल sin 2x, तो ये कोई सिंगल फंक्शन नहीं है, ये एक कॉम्पोजिशन है. इन sin ऑफ 2x आउटर फंक्शन इज sin x, इनर फंक्शन इज 2x. इन cos ऑफ log x आउटर फंक्शन cos x, inner function log x. In sec square x, outer function is x square, inner function is sec x. Okay, remember the note. When there is the power of whole term, outer function is x raised to n. 5.2 में हमने ये नोट लिखी थी. When there is the power of whole term, outer function is x raised to n. यहाँ पे sec square x है तो आउटर फंक्शन होगा x स्क्वायर, इनर फंक्शन होगा sec x. ओके, कॉम्पोजिशन हमारे सामने दो जगह आया था, एक 5.2 में और एक 5.4 में. एक 5.2 और एक 5.4 में. इन दोनों एक्सरसाइज में हमारे सामने सब क्वेश्चन कॉम्पोजिशन के ही थे. उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन. इसमें क्या नया होता है, उसमें x तो होता ही है लेकिन एक y की टर्म भी होती है. तो x का डेरिवेटिव एज इट इज, लेकिन y का टर्म का डेरिवेटिव आप करना चाहते हो तो पहले y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होगा, इनटू आएगा dy बाई डी एक्स. ओके, नेक्स्ट 5.5 में हमने देखा f ऑफ x रेज टू g ऑफ x. इट मीन्स बेस और पावर दोनों जगह x की टर्म हो तो इस टाइप के क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमने सीखा एक्सरसाइज 5.5 में. तो सबसे पहले हमें ये पावर की टर्म कांस्टेंट नहीं है इसलिए उसको नीचे उतारनी पड़ेगी. तो हमें क्या लेना पड़ेगा वहां पे log. तो सबसे पहले लेट y इक्वल टू x रेज टू sin x, देन अप्लाइंग log वी गेट log y इक्वल टू sin x log x. log लेने के बाद राइट साइड में आपके पास आएगा
दो टर्म का प्रोडक्ट, जहाँ पे आप डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल यूज करके वहाँ अपना काम फिनिश कर सकते हो। सिमिलर प्रोसेस फॉर 10x ऑल रेज टू cot x। ओके, नेक्स्ट 5.6 में हमने देखा लास्ट लेक्चर में पैरामीट्रिक फॉर्म, जिसमें x और y दोनों का वेरिएबल कोई थर्ड है। x और y खुद एक वेरिएबल है, लेकिन अगर x और y दोनों अलग दिए हुए हों और x और y दोनों का वेरिएबल या तो t हो या तो थीटा हो, तो हमें क्या करना है, पहले दोनों का सेपरेट डेरिवेटिव। यहां से आपको मिलेगा dx बाय डी थीटा, यहां से आपको मिलेगा dy बाय डी थीटा, देन dy बाय dx विल बी dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। ओके, तो इस हिसाब से हमने इतनी मेथड अभी तक डेरिवेटिव में देखी है। अगर आपके सामने एग्जाम में सम आता है, आपको क्लिक नहीं होता है, तो पहले यहां से सोचने का स्टार्ट कीजिए। वहां पे रिलेशन क्या है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, प्रोडक्ट या डिवीजन, उस हिसाब से आपको स्टार्ट मिलेगा। प्रोडक्ट या डिवीजन हो तो वहां पे आ गया प्रोडक्ट रूल या तो फिर डिवीजन रूल। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में सिंपल 1 बाय 1 दोनों का डेरिवेटिव होगा। लेकिन इसके बाद आपके पास डेरिवेटिव के सभी कॉन्सेप्ट, सभी फॉर्मूला अच्छे होने चाहिए। अगर हमने ये रूल यूज तो कर लिया, उसके बाद अगर हमारे सामने एक ऐसी टर्म है जिसका एंगल x है, फॉर एग्जांपल साइन x, लॉग x, ई रेज टू x, तो उसका आंसर आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला में ही आ जाता है। लेकिन अगर हमारे पास ऐसी टर्म है जो है तो x में, लेकिन उसका एंगल x नहीं है, 2x है, x बाय 2 है, -5x है, तो वो एक कॉम्पोजिशन है। साइन ऑफ 2x कॉम्पोजिशन है, आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन डिसाइड करके आप ये काम फिनिश कर सकते हो। इम्प्लिसिट x और y दोनों है, x का डेरिवेटिव एज इट इज, y का डेरिवेटिव पहले y के रिस्पेक्ट में इनटू dy बाय dx। f ऑफ x टू g ऑफ x है, पैरामीट्रिक फॉर्म है। ओके, तो 1 बाय 1 आपको सभी मेथड है आपके सामने मैंने रखी है, लेकिन इनमें से अगर किसी में भी आपको दिक्कत हो रही हो तो पहले उस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट 5.7 का काम शुरू कीजिए। ओके, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आज का हमारा नया टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इट मीन्स व्हाट? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मीन्स फर्स्ट dy बाय dx तो हमें मिलता है, उसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जिसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर उसी डेरिवेटिव का हम फिर से डेरिवेटिव करेंगे, dy बाय dx का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमें मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, इसको बोलते हैं सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नोटेशन डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए, d के ऊपर स्क्वायर है और डिनोमिनेटर में x के ऊपर स्क्वायर है। इट मीन्स इट इज डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, सॉरी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। नोटेशन, इसको हम f डबल प्राइम x भी बोल सकते हैं, d कैपिटल डी स्क्वायर y भी बोल सकते हैं, y डबल प्राइम और y सफिक्स में 2। ओके, इन सबका मतलब है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रोसेस आप फिजिक्स में पहले किए हुए, इसलिए आपके पास कुछ नई प्रोसेस नहीं मिलेगी। पहले हमें चाहिए होगा फर्स्ट डेरिवेटिव, उस फर्स्ट डेरिवेटिव का हम फिर से अगर डेरिवेटिव करेंगे तो हमें मिल जाएगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इट मीन्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इन शॉर्ट हमें डेरिवेटिव की प्रोसेस टोटल यहाँ पे 2 टाइम करनी है। पहले हमें मिलेगा फर्स्ट डेरिवेटिव जिसमें x प्रेजेंट हो, तो उसी टर्म का हम फिर से डेरिवेटिव कर सकेंगे, तो हमें मिल जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। इट मीन्स सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसके नोटेश यह सब है। डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर का नोटेशन है f डबल प्राइम x डी स्क्वायर वाई, y डबल प्राइम और y2, जिसमें इन दोनों का मतलब क्लियर मैं कर दूं। y2 मीन्स
सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। y2 का मतलब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x ओनली। ओके, अगर हमें किसी सम में डी स्क्वायर वाई बाय डी टी स्क्वायर मिलता है तो हमें इसे y2 कहना नहीं है। y2 is fixed, it is d square y by dx square, it means second derivative of y with respect to x only, उसी को हम y2 बोलेंगे। y2 not equal to d square y by dt square और d square y by d, यहाँ पे कोई भी x के सिवा का वेरिएबल नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ x आएगा तो ही हम उसे बोलेंगे d square y by dx square, it means y2। ओके, सिमिलरली y डबल प्राइम का मतलब ये है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x को हम y2 भी लिख सकते हैं, y सफिक्स में 2, और y डबल प्राइम भी लिख सकते हैं। ओके, एग्जांपल 38, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इफ y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 10x। हमें यहाँ पे फाइंड करना है सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं dy by dx, it means first derivative of y with respect to x. X cube plus 10x, it means there is addition, so derivative of x cube plus derivative of 10x will be our dy by dx. Derivative of x cube with respect to x is 3x square and derivative of 10x with respect to x is sec square x. Okay, so it is our first derivative. Our target is d square y by dx square. So we have to differentiate again with respect to x. So d square y by dx square equal to derivative of this first dy by dx. So derivative of 3x square is 3 is constant. Derivative of x square will be 2x. So it will be finally 6x plus derivative of sec square x. So in sec square x there is composition in which outer function is x square, inner function is sec x. So in sec square x outer function x square, inner function is sec x. अगर आपको बॉक्स के बगैर कोई भी दिक्कत नहीं हो रही हो तो बॉक्स को आप अवॉइड कर सकते हो, लेकिन अगर 5 में से सिंगल सम में भी आप प्रॉब्लम आपको आ रही है बॉक्स के बगैर तो आप अभी भी बॉक्स को इग्नोर मत कीजिए प्लीज। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x, डेरिवेटिव ऑफ sec x इज sec x into 10x. ओके, सो डेरिवेटिव ऑफ sec square x 2x, x से बदलेगा वेरिएबल, इट इज sec x into derivative of inner function that is sec x into 10x. Finally, d square y by dx square is 6x plus 2 sec square x into 10x. ओके, सिंपल कॉन्सेप्ट ये, पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव और जो वो मिलेगा उसका फिर से डेरिवेटिव करके जो हमें मिलेगा वो है हमारा आंसर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ओके, first four questions of 5.7. First one, in all question we have to find second derivative of term with respect to x. Okay, second derivative of this term with respect to x. So let us give name. Let us y equal to x square plus 3x plus 2. You have to find now d square y by dx square in all these questions. If you say y to the question, then we have to find d square y by dx square. If y equal to x square plus 3x plus 2, then dy by dx, derivative of x square 2x, derivative of 3x it is 3, derivative of 2 is 0. Okay, this is our dy by dx. We have to find d square y by dx square. So derivative of 2x is 2 and derivative of 3 is 0. Okay, so finally d square y by dx square equal to 2. Second,
we have to differentiate x raised to 20 two times because we have to find second derivative of this term with respect to x. So let x equal to 20. Barabar? Let x equal to, sorry, y equal to x raised to 20. Then dy by dx. 20x raised to 19. Derivative of y with respect to x is 20x raised to 9. Now d square y by dx square equal to 20 as it is. Derivative of x raised to 19 with respect to x is 19x raised to 18. Okay. Third one, x cos x. So let y equal to x cos x. Then dy by dx. You can see there is product of x and cos x. So starting with product rule, we get x as it is derivative of sin x. So derivative of cos x plus cos x as it is derivative of x. X into cos x. So to differentiate this term, we have to use product rule. X as it is derivative of cos x is minus sin x plus second term cos x as it is derivative of first term is 1. Okay, so this is our first derivative. We have to find second derivative. So d square y by dx square minus as it is x into sin x. So we have to use product rule again. X as it is derivative of sin x plus sin x as it is derivative of x. Okay. Now derivative of cos x, it will be minus sin x. Okay. After plus minus, you will get the final answer of this question. Next one, fourth one, we have to differentiate log x with respect to x. Okay, but two times because we have to find second derivative here. Let y equal to log x. So dy by dx, it is 1 by x. It can be right x raised to minus 1 also. Okay. Now d square y by dx square. It means derivative of this x raised to minus 1 with respect to x. So using formula of x raised to n, we get minus x raised to minus 2. Okay. So this is 4 questions of 5.7. Okay. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सब क्वेश्चन में एक ही बात है. पहले हम फाइंड करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, उसके बाद उसमें जो भी टर्म आएगा उसका फिर से डेरिवेटिव करके हमें मिलेगा सेकंड डेरिवेटिव. ओके, अगर आप y लिखना चाहो तो लिख सकते हो, वरना ये सब MCQ ही हैं, इसलिए आप डायरेक्ट 2 बार डेरिवेटिव करके जो आएगा वो आपको एक ऑप्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा. ओके, क्लियर? एनीथिंग एल्स? नेक्स्ट 6, 8 एंड 9 वन बाय वन सबकी बात करते हैं. नॉर्मली क्लासरूम में इतने सारे क्वेश्चन मैं कैलकुलेट नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे सामने से रिएक्शन ऐसे मिलते हैं कि अभी ये टॉपिक हमें समझ में आ चुका है, लेकिन हमारे और भी आपके भी थोड़ा डिस्टेंस अभी हो गया है, तो होप के कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो स्लो लर्नर हो, उसके लिए मैं ये 3 सम भी एक्स्ट्रा में कर रहा हूँ अभी. क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ऑलमोस्ट सेम है. e raised to x into sin 5x. So first say y to this term, then we have to differentiate this y with respect to x by product rule because there is product of e raised to x and sin 5x. So first dy by dx, e raised to x as it is derivative of this sin 5x plus sin 5x as it is derivative of e raised to x. Okay, so e raised to x, derivative of sin 5x, is it single function? So answer is no. There is not x at angle, there is 5x at angle. So in sin 5x there is composition in which outer function sin x, inner function is 5x. So in sin 5x, outer sin x, inner 5x, so derivative will be
cos 5x into 5, okay, plus sin 5x as it is, derivative of e raised to x is e raised to x, okay. We have to find d square y by dx square. So again differentiate this term with respect to x. You will get product rule 2 times because e raised to x into cos 5x product. So again start with the product rule. E raised to x as it is, derivative of cos 5x is minus sin 5x into 5 because there is composition of cos x and 5x, okay, plus cos 5x as it is, derivative of e raised to x is e raised to x. In sin 5x into e raised to x, again product rule, first term sin 5x as it is, derivative of e raised to x plus e raised to x as it is, derivative of sin 5x, in which outer sin x, inner 5x. So derivative will be cos 5x into 5, okay. Then after you get final answer of this question. Next one, derivative of tan inverse of x. So start with y, that y equal to tan inverse of x. Then first derivative dy by dx, derivative of tan inverse of x, think it is 1 upon 1 plus x square, okay. Now d square y by dx square, 1 upon 1 plus x square, that is x only in denominator. So here we have two options. First one, division rule, which say with me, denominator as it is, derivative of numerator minus numerator as it is, derivative of this denominator upon denominator whole square, okay. So you can use division rule in this question also. Second option, if you say dy by dx equal to 1 plus x square whole raised to minus 1, then you can say it is composition, in which outer function is x raised to minus 1 and inner function is 1 plus x square. So from this step you have two options, first division rule and second composition, okay. Similarly in ninth one, let y equal to log of log x, y equal to log of log x. So log of log x is a composition in which outer function log x, inner function is also log x. Okay. Now dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ log x 1 by x के बदले आएगा वेरिएबल जो यहाँ पे है log x, 1 upon log x into 1 by x. So finally dy by dx is 1 divided by x into log x. Okay, this is our first derivative. We have to find second derivative of this y. So again differentiating with respect to x of this term 1 upon x log x. Okay, 1 upon x log x is similar term to this, in which you have two options. One is division rule, second is composition. 1 upon x log x. So denominator as it is, derivative of numerator, it means derivative of this one is 0 because this is constant, minus numerator as it is, derivative of denominator, it means d by dx of x log x, whole divided by denominator whole square. Okay, 1 upon x log x में आपके पास दो ऑप्शन है. One is division rule, second is x log x whole raised to minus 1, जहाँ पे आप आउटर फंक्शन x raised to minus 1 और इनर फंक्शन x log x करके कंपोजिशन से वो सम वहाँ पे फिनिश कर सकते हो. और दूसरा ऑप्शन है ये डिवीजन रूल. सो वन एज इट इज
d by dx of x log x, first term here obviously will be 0, minus x into log x, there is product. So x as it is derivative of log x is 1 by x plus log x as it is derivative of x is 1. Okay, all divided by x log x whole square. X will be cut, so final answer will be minus into bracket 1 plus log x upon x log x whole square. Okay, so this is question number 6, 8 and 9. कुछ भी दिक्कत हो नोट डाउन कर लीजिए, अपने डाउट सॉल्व करने वालों से पूछिए कि ये स्टेप कैसे आया, मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एक इजी क्वेश्चन ही है, फिर भी हो सकता है कि मैं थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये सब क्वेश्चन अगर आपके कॉन्सेप्ट डेरिवेटिव के सही हैं तो कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है इनमें से। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो अपने डाउट सॉल्वर से खास बात कीजिए इस बारे में कि मुझे log ऑफ log x का सेकंड डेरिवेटिव समझ में नहीं आया, या e रेज़ टू x इंटू साइन 5x में ये स्टेप समझ में नहीं आया। आप कुछ भी हमें पूछ सकते हो, हमें अच्छा लगेगा। ओके, लेकिन फर्स्ट 10 क्वेश्चन है कंपेयर में नेक्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी इजी है, इसलिए आपको क्या करना है, तो ऑब्वियस है सेकंड डेरिवेटिव। तो उसके लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जो भी आपके पास आएगा टर्म उसका फिर से डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद आपको मिलेगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स उस टर्म का सेकंड डेरिवेटिव। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल 39, y equal to given a sin x plus b cos x, then we have to prove one result this time. It is d square y by dx square plus y equal to 0. आपके सामने अभी बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे जिसमें एक y आपको दिया हुआ होगा जो x के फॉर्म में होगा, इट मीन्स कॉम्पोजिशन हो या डायरेक्ट फॉर्मूला हो, इस टाइप का y आपके सामने दिया हुआ होगा। लेकिन आपको यहाँ पे कुछ फाइंड नहीं करना है, एक रिजल्ट आपको प्रूव करना है जिसने अंदर आपके पास x होगा, y होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव होगा और सेकंड डेरिवेटिव भी होगा। तो हमें क्या करना है, एक रिजल्ट आपको प्रूव करना है। ओके, तो जब रिजल्ट आपको प्रूव करना है तो कुछ स्पेशल स्टेप आपके पास होने चाहिए, जिसके लिए y के बाद हमें कितने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं वो ये इक्वेशन डिसाइड करेगा। यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, इट मीन्स कि हमें सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। डी वाई बाय डी एक्स, ए इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, बी इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स, सो minus b sin x. Okay, now d square y by dx square, तो इक्वेशन हमें प्रूव करने का है, उसमें सेकंड डेरिवेटिव भी है, इसलिए हमें सेकंड डेरिवेटिव तक तो जाना ही पड़ेगा। Here a is constant, derivative of cos x is minus sin x, minus b is constant, derivative of sin x is cos x. So d square y by dx square will be minus a sin x minus b cos x. अब यहाँ से हमें ये रिजल्ट जो प्रूव करना है उसके लिए दो ऑप्शन है। अगर आपको ठीक से दिखाई दे रहा है तो राइट साइड में देखिए, माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स में से अगर आप माइनस कॉमन निकालोगे तो आपके पास आपका क्वेश्चन जो y है वो रिपीट हो जाएगा। सो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, taking minus common, so minus into bracket a sin x plus b cos x, so it is our y. So finally d square y by dx square plus y equal to 0. This is y, so this will be minus y to the left side we will get plus y. So final answer is d square y by dx square plus y equal to 0. Okay, this is one method. So trying with another method,
अगर आपके पास y है, dy बाई डी एक्स है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, तो एक प्रूव करने की हमारे पास सालों से एक मेथड है। हम LHS लिखते हैं, जो यहाँ पे है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ओके, सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स। ओके, प्लस वाई, वाई की वैल्यू हमारे पास है प्लस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ओके, प्लस मैच करने के बाद माइनस ए साइन एक्स कट और माइनस बी कॉस एक्स भी कट, सो फाइनल आंसर इज 0, विच इज योर RHS ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो ये एग्जांपल 39 हम सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करने के बाद दो मेथड से गिन सकते हो। या तो राइट साइड में इसको माइनस वाई आप बोल दो तो भी चलेगा, और सेकंड मेथड है LHS में इन दोनों टर्म की वैल्यू रखो और RHS प्रूव कर दो। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.7 में है, क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 183 के ऊपर लास्ट में क्वेश्चन नंबर 11 है। एग्जाम्पल 39 अगर आपको समझ में आ गया है तो आप 5.7 का क्वेश्चन 11 खुद ट्राई कर सकोगे। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल 40, अगेन y इक्वल टू 3 e raised to 2x plus 2 e raised to 3x. Okay, then again we have to prove one result in which there is y dy by dx and d square y by dx square. We have y already in the question, but we have to find this dy by dx and this d square y by dx square. Okay, let us start. dy by dx, 3 is constant. In e raised to 2x, there is composition in which outer function is e raised to x and inner function is 2x. So, derivative e raised to 2x into 2. Okay, any confusion? See this box. In e raised to 2x, outer function is e raised to x, inner function is 2x. Okay, 2 is constant. In e raised to 3x, same program, outer function is e raised to x and inner function will be 3x. So we get e raised to 3x into 3. Finally, first derivative is 3 to the 6 e raised to 2x plus 6 e raised to 3x. Now, second derivative. 6 is constant. Derivative of e raised to 2x. So, outer function e raised to x, inner 2x. So, we get e raised to 2x into 2 plus 6 is constant. Derivative of e raised to 3x, outer e raised to x, inner 3x. So, e raised to 3x into 3. So, finally we get 12 e raised to 2x plus 18 e raised to 3x. This is our second derivative. It means d square y by dx square. Put all this value in this left side. So LHS is second derivative. We can write shortly this y2 minus 5y1 plus 6y. Okay, value of y2. This is 12 e raised to 2x plus 18 e raised to 3x minus 5y1 multiply 5 to this y. Sorry, multiply minus 5 to this y1. Okay, we get minus 6 5s are 30 e raised to 2x minus 6 5s are 30 e raised to 3x plus 6y. Multiply 6 to this y. So we get 18
e raised to 2x plus 6 multiplied to this 2, so 12 e raised to 3x. Okay, after plus and minus we will get our right side, which is 0. Okay, this is example number 40. Y is given in this form, 3 e raised to 2x plus 2 e raised to 3x, and we have to prove one result including y dy by dx and d square y by dx square. Y is already present in our question, but we have to find two terms, that is dy by dx and d square y by dx square. So after find these two value, we can put all these three value in our left side, so we will get our right side. Okay, same process will be repeated in exercise 5.7 question number 14 and 15. Okay, example 40 and two questions of 5.7, which are 14 and 15, are almost same. Okay, so if you understood this example 40, then you can try with your own. Okay, example 41, again same type. Y is given sine inverse of x, then we have to prove this result including dy by dx x, d square y by dx square, and 1 minus x square. ओके, y अगर कुछ दिया हुआ हो और हमें एक रिजल्ट की तरफ जाना हो, जो एग्जांपल 39, 40 दोनों में हमने किया है ऑलरेडी, और एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन मैंने बातचीत की, उसमें भी आप वही करोगे। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अगर ड्यूरिंग कैलकुलेशन एक इक्वेशन ही आपके पास लाने का टारगेट है आपके पास, कि हमें एक इक्वेशन लाना है जिसमें dy बाई डी एक्स भी है और डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी है, अगर आपको इक्वेशन ही लाना है तो ध्यान से सुनिएगा, अगर y दिया हुआ हो और आपको एक इक्वेशन लाना हो जिसमें फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव है, तो इसकी एक नॉर्मल प्रोसेस हम कब से हम कर रहे हैं कि फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए और इक्वेशन की लेफ्ट साइड में वो वैल्यू हम रख दें, तो थोड़ी देर में हमारे पास राइट साइड आ जाएगा। ये एक मेथड ऑलरेडी आपके पास है। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें जब आप डेरिवेटिव फाइंड करते हो तो स्क्वायर रूट आता हो, तो वहां पे मैं आपको एडवाइस देता हूं कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट आए तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, बिकॉज हमें यहाँ पे इक्वेशन में कहीं पे भी स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। ओके, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आए, डेरिवेटिव के बाद डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आए, तो आप उसको सेकंड साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म चाहिए नहीं। देखिए, अगर आपके पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ रही है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, आपको एक इक्वेशन प्रूव करना है, लेकिन डेरिवेटिव की वैल्यू है आपके पास इस टाइप की है, तो बेटर है स्क्वायर रूट है, हमें स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। ओके, दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर डिनोमिनेटर में कुछ जा रहा है तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट में फिर से रिपीट करता हूँ, आपके पास y है, लेकिन एक इक्वेशन आपको प्रूव करना है जिसके अंदर फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव दोनों है। तो अगर डेरिवेटिव के दौरान आपके पास डिनोमिनेटर में कुछ टर्म आए तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई कीजिए, अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों साइड स्क्वायर कीजिए। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, अगर गिनते वक्त आपके पास ये टर्म रिपीट हो रही हो, इट
मीन्स के आपका क्वेश्चन का y रिपीट हो रहा हो, अगर आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x कहीं पे भी आ जाए तो उसकी जगह पे y लिख दीजिए। ओके, तो ये एक एडवाइस है, बाकी रूटीन मेथड यहाँ पे भी काम लगेगी कि आप फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कीजिए, इक्वेशन की लेफ्ट साइड में उसकी वैल्यू रखिए और राइट साइड 0, थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा। ये एक मेथड यहाँ पे अप्लाई तो होगी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा ये आपको इजी लगेगा, लेकिन कुछ स्टेप आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। डेरिवेटिव के दौरान स्क्वायर रूट आए तो दोनों साइड स्क्वायर, अगर डिनोमिनेटर में टर्म आवे तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई। ओके, और ये पार्ट रिपीट हो, क्वेश्चन का पार्ट रिपीट हो रहा हो तो उसकी जगह पे आप y लिख सकते हो। अगर ये तीन चीजें आप दिमाग में रखोगे तो 3 या 4 ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मल प्रोसेस में आपको हार्ड लगेंगे, लेकिन ये 3 स्टेप आपको दिमाग में रखने के बाद वो 3-4 सम आपको इजी लगने लगेंगे। ओके, तो फिर से अगर स्क्वायर रूट आता है तो ही दोनों साइड स्क्वायर करें, अगर डिनोमिनेटर में टर्म आए तो ही सेकंड साइड मल्टीप्लाई करें, अगर क्वेश्चन की टर्म रिपीट हो रही हो तो उसकी जगह पे y लिखें। ये सब में मैंने इफ देन का यूज किया है। इफ देयर इज स्क्वायर रूट देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इफ देयर इज टर्म इन द डिनोमिनेटर देन multiply this term to the second side. Okay, if term of question repeated any time in question, write it y. Okay, start करते हैं हम। y equal to sin inverse of x first derivative, it means dy by dx. Derivative of sin inverse of x with respect to x is 1 upon अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, अगर आप इसी टर्म का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा डिवीजन रूल। ओके, फिर वो जो वैल्यू आएगी आप यहाँ पे रख सकते हो और डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हो। आपको आंसर तो मिल जाएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन बहुत हार्ड हो जाएगी आपके लिए। इससे बेटर है स्टेप हम याद करते हैं। अगर स्क्वायर रूट आए तो दोनों साइड स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट है यहाँ पे, दैट्स वाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में टर्म आए तो सेकंड साइड मल्टीप्लाई, सो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, नाउ you can differentiate second time। डिनोमिनेटर में टर्म थी इसलिए सेकंड साइड भी चली गई, और स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायर भी हमने कर लिया है। अब डिफरेंशिएटिंग दिस टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x अगेन, सो देयर इज प्रोडक्ट इन द लेफ्ट साइड 1 माइनस एक्स स्क्वायर इनटू dy by dx होल स्क्वायर। सो फर्स्ट टर्म एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस second term as it is derivative of first equal to derivative of this right side, it will be 0। ओके, लेफ्ट साइड में एक प्रोडक्ट था इसलिए मैंने प्रोडक्ट रूल का यूज किया है। नाउ सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, first term as it is derivative of this second plus second term as it is derivative of first equal to derivative of right side, it is 0। okay, now 1 minus x square as it is d by dx of dy by dx whole square। So in dy by dx whole square, there is again composition. Again, when there is a power of whole term, outer function is x square. So here dy by dx whole square, it means outer function is x square, inner function is dy by dx. So
derivative of dy by dx whole square. See the box. Outer function x square, inner function is dy by dx. Derivative of x square 2x. Derivative of dy by dx is d square y by dx square. Okay. Now dy by dx whole square derivative 2x, x के बदले आएगा वेरिएबल which is dy by dx. So 2 into dy by dx into derivative of dy by dx is d square y by dx square. Okay, dy by dx whole square एक कॉम्पोजिशन है जिसमें आउटर फंक्शन x स्क्वायर, इनर फंक्शन है dy by dx. dy by dx whole square as it is, derivative of 1 minus x square is minus 2x. ओके, अगर आप 2 dy by dx कट करोगे दोनों साइड से तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट, इट मीन्स के आपका इक्वेशन है जो आपको प्रूव करना है. ओके, तो एग्जांपल 41 मिनिमम 2 टाइम आपको गिनना चाहिए बिकॉज ये कोई नॉर्मल एग्जांपल नहीं है. एक अलग प्रोसेस यहाँ पे हमने की जो नॉर्मली किसी अलग सम में हमने अभी तक तो नहीं की है. y इक्वल टू साइनस ऑफ x एंड वी हैव टू प्रूव वन रिजल्ट इन विच dy by dx भी है और d स्क्वायर y by dx स्क्वायर दोनों इंक्लूड है उस इक्वेशन के अंदर. तो मैंने क्या किया, पहले फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव में स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायर किया, डिनोमिनेटर में टर्म था इसलिए मैं सेकंड मल्टीप्लाई करने के लिए लेके गया उसको. उसके बाद मैंने किया सेकंड डेरिवेटिव. ओके, और सेकंड डेरिवेटिव में dy by dx होल स्क्वायर, इस टर्म का डेरिवेटिव आप खास ध्यान में रखिएगा क्योंकि दिक्कत होती है यहाँ पे. dy by dx होल स्क्वायर में आउटर फंक्शन x स्क्वायर है और इनर फंक्शन है dy by dx. इस तरह से उसका डेरिवेटिव होगा 2 इंटू dy by dx इंटू डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर. ओके, उसके बाद 2 dy by dx यहाँ से और यहाँ से कट करने के बाद आपको एक रिजल्ट मिलेगा जो आपको सम में ऑलरेडी प्रूव करना है. ओके, एग्जाम्पल 41 आपकी टेक्स्ट बुक में है, 2 टाइप से दिया हुआ है लेकिन सेकंड मेथड जो आप करोगे तो बेटर है. टेक्स्ट बुक की सेकंड मेथड का यूज मैंने बोर्ड के ऊपर किया है, तो अगर आप भी सेकंड मेथड में जाओगे तो आपको ठीक से सब कुछ समझ में आएगा. फिर भी कुछ भी दिक्कत आ रही हो नोट डाउन कीजिए और अपने डाउट सॉल्व करने वालों से वो एक्चुअली शेयर कीजिएगा. ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.7 क्वेश्चन नंबर 17. Here y is given tan inverse of x whole square. Then we have to prove one result including y1, y2 and x. Okay. Start with dy by dx. Tan inverse x whole square. So it is composition of x square and tan inverse of x. So starting with box, outer function x square, inner function is tan inverse of x. So 2x and 1 upon 1 plus x square. So derivative of this tan inverse of x whole square by this box 2x, x के बदले आएगा वेरिएबल जो यहाँ पे है tan inverse of x into derivative of tan inverse of x, that is 1 upon 1 plus x square. Okay, this is dy by dx. तो नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग करें. पिछले सम में हमने स्क्वायर इसलिए किया था क्योंकि उस क्वेश्चन में यहाँ पे आया था 1 upon अंडर रूट 1 माई एक्स स्क्वायर. अगर स्क्वायर रूट आए तो ही स्क्वायर करना है, हमेशा स्क्वायर नहीं करना है. ओके, यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है तो स्क्वायर करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है. डायरेक्ट
डिनोमिनेटर में कोई टर्म है तो हम सेकंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई टू दिस dy by dx. So 1 plus x square into dy by dx equal to 2 tan inverse of x. Okay. Now differentiating with respect to x on both sides. So 1 plus x square as it is, derivative of this dy by dx will be d square y by dx square plus dy by dx as it is, derivative of 1 plus x square is 2x. In left side there is product of 1 plus x square and dy by dx. So there will be product rule. In right side, derivative of 2 tan inverse of x. So it will be 2 as it is. Derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. Okay, taking LCM, you will find result what you need. So 1 plus x square multiply to the left side and you will find your equation, or you can say which is your required result. Okay, so in 17th question, starting with this, outer function is x square and inner function is tan inverse of x in this question. Okay, so first find dy by dx, and there is denominator in which 1 plus x square. So multiply this 1 plus x square to the left side, we get this result. Now differentiating with respect to x again, because our target is up to dy by dx, not sorry, up to y2. It means d square y by dx square. तो सेकंड डेरिवेटिव तो हमें करना ही पड़ेगा. तो फिर से डेरिवेटिव करने के बाद एक रिजल्ट आपके पास मिल जाएगा जो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. y इक्वल टू गिवन 3 cos of log x plus 4 sin of log x, and we have to prove x square y2 means second derivative plus x y1 plus y equal to 0. Okay, start with dy by dx, or you can y1. 3 is constant, so in cos of log x, outer function is cos x, inner function is log x. Derivative of cos x minus sin x, and derivative of log x is 1 by x. Okay, so minus sine of log x into 1 by x. This is derivative of cos of log x. Same process for sine of log x. 4 is constant. In sine of log x, outer function is sin x, inner function is log x. So we get cos of log x into 1 by x. Okay, this is our dy by dx. Before second derivative, 1 by x is in denominator. So multiply this x to the left side is better option. Okay, if you try second derivative now, then you have to use division rule at this term and also division rule at this term. Okay, so better option is taking 1 by x common. So 1 by x is common, minus 3 sine of log x plus 4 cos of log x. Now take this x to the left side, we get x into y1 equal to minus 3 sine of log x plus 4 cos of log x. Okay, now you can differentiate again. In left side there is product of x and y1. So there is product rule. X as it is, derivative of y1 is y2 plus y1 as it is, derivative of x is 1. In right side, minus 3 is constant. In sine of log x, there is composition in which outer function sin x, inner function is log x. So cos of log x into derivative of log x is
1 by x. Okay. Plus 4. In cos of log x, outer function cos x, inner function is log x. So minus sine of log x into 1 by x. Again taking x to the left side, we get x square y2 plus xy1 equal to minus 3 cos of log x minus 4 sine of log x, which is your, if this is y, then minus 3 cos of log x minus 4 sine of log x is minus y. Okay. So taking minus y to the left side, you will get your result x square y2 plus xy1 plus y equal to 0. Okay. So you can try now this whole question with your own homework. Example 38, 39, 40, 41, 5.7. First 11 question, then 13 to 15 and 17. It means in 5.7 all 1 to 17 question except 12 and 16. 12 और 16 ये दो क्वेश्चन को आप छोड़ के 5.7 के बाकी सभी क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं. इसमें कोई भी दिक्कत आए प्लीज वो दिक्कत आपके डाउट सॉल्वर तक पहुंचाए ताकि वो आपका सॉल्यूशन कर पाए. ओके, थैंक यू.